अक्सर लोगों को यार ये गलतफ़हमी होती है, बिज़नेस अगर करना है, तो जनाब बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा कुछ करना है, तो ये बिज़नेस है, वरना छोटा-मोटा काम जो है वो बिज़नेस नहीं होता। मेरी पूरी फैमिली जॉब करती है, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं बिजनेस में आना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं 6 टू 4 जॉब करता हूँ। तो मुझे कोई ऐसा आइडिया बताएं मैं ताकि बिजनेस कर सकूं। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आप बहुत-बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने का। ये बहुत कम लोग सवाल पूछते हैं और अक्सर लोग हेसिटेट करते हैं कि यार मैं ये क्या सवाल करूँ? दुनिया जहाँ हर कोई बिज़नेस कर रही है और मैं अब सवाल करूँ कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सबके सामने ये सवाल करना मैं आपको दाद देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर। अक्सर लोगों को यार ये गलतफ़हमी होती है, बिज़नेस अगर करना है तो जनाब बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा कुछ करना है, तो ये बिज़नेस है, वरना छोटा-मोटा काम जो है वो बिज़नेस नहीं होता। ये इतनी बड़ी गलतफ़हमी है। मेरी खुशनसीबी थी कि मैं बचपन से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। मेरी वालिदा मुझे बताती थी कि कैसे वो 8वीं मतलब 7वीं 8वीं क्लास में थी और वो स्कूल में जाके नाना अब्बू जो हैं वो बीमार हो गए थे, तो वो स्कूल में जाके क्या करती थी, वो टॉफ़ियाँ बेचती थी एंड देन फिर ट्यूशन पढ़ाती थी एंड देन फिर जाके अर्ली उन्होंने जॉब स्टार्ट कर ली और फिर साथ में फिर जनाब जो सेविंग थी उसे आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने लोगों को हायर करना शुरू किया कि यार ये मेला आ रहा है तो आपने यहाँ कपड़े बेचने हैं, आपने ये करना है। तो ये एक ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मुझे बचपन से मिली और मैं मेरे वालिद जो हैं वो बिज़नेस ही चला रहे थे, लेकिन उससे पहले वो जॉब कर रहे थे। जॉब के बाद उन्होंने थोड़ा-थोड़ा सेव किया और उससे फिर थोड़ा-थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? एक्सपेरिमेंट करते-करते इवेंचुअली मेरी वालिदा मुझे बताती हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल की थी शुरू के अंदर। इन शॉर्ट ये है कि पैसा सेव करें, जो आप पैसा सेव कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि यार आप खुद स्टार्ट करें बिज़नेस। 2-3 अगर हैं या एटलीस्ट एक पार्टनर, दोस्त जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं या जो आपकी स्पाउस हैं, उनको लेके आप बेसिकली कन्विंस करें कि यार मिलके कुछ करते हैं। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस, आपके कनेक्शन, उनके कनेक्शन, आपके पैसे, उनके पैसे मिलके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ हमारे जो इंडिया से साउथ इंडिया से मोस्टली जो हमारे केरला के भाई हैं, यार व्हाट अ मोटिवेशन! आप जाते हो, आप उनकी दुकान पे, क्या सर्विस होती है, मेहनत से काम कर रहे होते हैं। क्यों क्या मेहनत से काम कर रहे होते हैं? क्योंकि वो सारे उस बिज़नेस में पार्टनर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो थोड़ा-थोड़ा करके पता भी नहीं चलता वो लाइसेंस उन्होंने लिया होता है। एक लाइसेंस पे जनाब इतने सारे बकाले चल रहे होते हैं और क्या होता है कि उनका बिलीव होता है कि यार थोड़ा करना है, छोटा करना है, मिलके करना है। ठीक है? एंड उनका आप पैशन देखें, सर्विस क्वालिटी देखें अनमैचेबल। क्यों होता है? क्योंकि उनका अपना बिज़नेस है, उनका शौक है उसके अंदर। तो थोड़ा-थोड़ा करें और ये ज़हन से निकाल दें कि यार बिज़नेस तो जनाब बिज़नेस वाला बंदा जो है जनाब महँगी गाड़ी में जाता है। मेरे पास कोई महँगी गाड़ी नहीं है। मैं पिछले कोई मतलब फुल टाइम 5 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ और पार्ट टाइम पहले जॉब भी कर रहा था और साइड पे बिज़नेस भी कर रहा था। 8-9 साल हो गए। तो ये भूल जाएँ कि यार बिज़नेस करने वाला जनाब इन्वेस्टर ही होता है बहुत बड़ा, उसके पास जनाब महँगी गाड़ी होती है। बिज़नेस करने की अलग मोटिवेशन होती है। मेरी मोटिवेशन ये थी बिज़नेस की कि यार मुझे नहीं पसंद कि मेरे ऊपर कोई हो और मेरी फ्रीडम को लिमिट करे। आई वांट टू वर्क ऑन माय ओन प्रोजेक्ट्स। मुझे नहीं पसंद मुझे बताया कि तुमने ये प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, ये प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। मुझे अपने प्रोजेक्ट्स लेना, खुद डिसाइड करना पसंद है। इवन मैं क्लाइंट को सुना देता हूँ कि क्लाइंट होता है ना नहीं मानता। आज ही क्लाइंट के साथ लड़ाई हुई है। वो एक फीचर डेवलप करना चाह रहे थे। नाउ आई हैव द फ्रीडम टू टेल दैट क्लाइंट कि यार किसी और से काम करा लो, मैंने आपके साथ काम नहीं करना। क्या जॉब में रह के मैं कर सकता था? मैं नहीं कर सकता था। कहता तो आराम से मेरा बॉस मुझे कहता अच्छा यार जाओ अपने मुल्क में, ये तुम्हारा एग्ज़िट है, ये तुम्हारी एंड ऑफ सर्विस है, जाओ। ठीक है? तो अपने बिज़नेस में मैं फ़ायदा ये देखता हूँ। कोई दूसरा शख्स है वो शायद उसकी अलग मोटिवेशन हो, वो कहता हो यार मैंने अपना बिज़नेस करना है कि मैं पैसे कमा पाऊँ। वो डिपेंड करता है, कुछ लोग जॉब में रह के भी ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। ठीक है? तो डिपेंड कर रहा होता है, उनकी स्किल जो है वो ऐसी होती है। तो पहले दरियाफ़्त करें, चेक करें कि आपकी मोटिवेशन क्या है बिज़नेस स्टार्ट करने की, ठीक है? वो मोटिवेशन जब आप आइडेंटिफ़ाई कर लें, फिर थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करें। आपके पास पैसा है, सेव हुआ हुआ है, मिलें। कंसल्टेशन बेशक ना लें किसी से, लेकिन मिलें। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी उनकी सोहबत में रहें। जॉब वाली जो कर रहे हैं, वो अक्सर आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे, "यार सेफ खेल, ये बिज़नेस वगैरह कुछ नहीं होता, बहुत मतलब जो जद्दी-पुश्ती जो है, कम उनके पास पैसे होते हैं, वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते।" वो उन ऐसे लोगों की कंपनी को अवॉइड करें, अपने आप को ऐसे लोगों की कंपनी में रखें, ऐसे इवेंट्स जॉइन करें, स्टार्टअप्स इवेंट्स हैं, वहाँ जॉइन करें, जो लोग रिस्क टेकर्स हैं, रिस्क मतलब लेके अपना छोटा-बड़ा जो भी किस्म का बिज़नेस है, उनकी कंपनी में रहें और उनकी स्टोरीज़ सुनें।
ठीक है? यूट्यूब आपके पास बेस्ट प्लेस है। चैट जीपीटी जो है वो ज़बरदस्त है, लेकिन चैट जीपीटी बायस्ड भी होता है काफ़ी ज़्यादा और एक्यूरेट ज़रूरी नहीं कि इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन उसके साथ अपने प्लान शेयर करें और कोई मेंटर रखें, उसके साथ आप जो है अपनी डिस्कशन वगैरह करें, उसको बताएँ कि यार मेरा क्या प्लान है। कभी-कभार आप सोच रहे होते हैं इतना बड़ा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपको हमेशा छोटा-छोटा बेबी स्टेप सोचने होते हैं कि यार नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? गोल ठीक है, बड़ा रखें, लेकिन उस गोल को पहुँचने के लिए, उस तरफ पहुँचने के लिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है? वो जो बेबी स्टेप्स हैं वो आइडेंटिफ़ाई करें और सेफ साइड पे आपको खेलना पड़ेगा। आई थिंक आपकी फैमिली है फिलहाल, तो आपने प्रैक्टिकल होके खेलना है कि यार ये नहीं कि मैं जनाब आज जॉब छोड़ूँगा क्योंकि अहमद भाई ने बोला है कि यार फ्रीडम इज़ फ्रीडम। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने 5-6 साल साइड पे मैं काम करता रहा हूँ। 5-6 साल के बाद 5-6 साल का मेरे पास रिकॉर्ड था कि यार मैं साइड पे अच्छा कमा रहा हूँ, अगर मैं जॉब छोड़ूँगा तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। ठीक है? उसके बाद भी मुझे 5-6 साल क्यों लगे, एक और पॉइंट मैं यहाँ मेंशन करूँगा, वो ये है कि जो इमोशनल सपोर्ट होती है ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने ऐसे-ऐसे करीबी दोस्त देखे हैं जिनके पास लाइसेंस होने के बावजूद भी, एंटरप्रेन्योर सर्विस लाइसेंस होने के बावजूद भी, वो जनाब अपना फुल फ्लेज बिज़नेस में नहीं आ पाए क्योंकि उनकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है उनको। फैमिली बार-बार कह रही है नहीं कर सकेगा, क्या कर रहा है, पैसे डुबा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा और वो बेचारे स्टेप नहीं ले पाए। ऐसे-ऐसे मेरे दोस्त हैं जो जॉबलेस हुए हैं और अब वो जॉब नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं यार मुझे पहली बार मौका मिला, मैं जॉबलेस हुआ, चलो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड। मैं वो बताते हैं कि यार अहमद मैं पहली बार अपनी जॉब से ज़्यादा कमा रहा हूँ, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं करी, बीवी सपोर्ट नहीं करी। बीवी कहती है कि नहीं यार, और अपने बीवी जाके अपने घर जाके मैके जाके कहती है कि पता नहीं मेरे शौहर को क्या हो गया, किसी जॉब में नहीं है, ठीक है? लेकिन वो बीवी उसको सपोर्ट नहीं करी, वो देख नहीं पा रही। तो कभी-कभार आपको उनको दिखाना होता है, अपनी फैमिली को भी दिखाना होता है वो विज़न जो आप सोच रहे हो, उनको भी इन्वॉल्व करना होता है, वरना दैट्स वेरी डिमोटिवेटिंग कि सोचो कि आप बाहर बिज़नेस कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, सब कुछ है। घर आते हो आपकी फैमिली आप पे बिलीव नहीं कर रही। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनमें विल पावर होती है, वो उसके अगेंस्ट लड़ लेते हैं। लेकिन मोस्टली वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, तो अपनी फैमिली को उसमें इन करें। मैं खुशनसीब था, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। मेरी वालिदा बिज़नेस करती थी, मेरे वालिद जो हैं बिज़नेस करते थे। मेरी वाइफ़ जो है उनका बिज़नेस में कैसे यकीन था कि मेरे सास-ससुर भी बिज़नेस करते हैं। तो मेरे लिए एक नेचुरल था कि जॉब करना एक किस्म का मेरे लिए इंसल्ट थी। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करने वाले जो हैं वो नहीं, जो जॉब में खुश है, खुश है। लेकिन मेरे लिए, मेरी सिचुएशन में जॉब करना एक किस्म की वो थी कि मैं इर्द-गिर्द देखता था यार मेरे रिश्तेदार सब तो बिज़नेस कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को एक किस्म का मेरे लिए ईज़ी था कि यार नेचुरली मैं बिज़नेस की तरफ चला गया। लेकिन मैंने देखे हैं ऐसे लोग और उनको फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल पा रही होती क्योंकि मोस्टली अक्सर जो हैं वो कह रहे होते हैं कि यार कैसे करेगा वो, और उनकी कोई इंटेंशन बुरी नहीं होती, उनकी इंटेंशन अच्छी होती है, वो आपके लिए केयर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बुरी इंटेंशन वाले भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम के अंदर दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, हम लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन क्लोज़ रिश्तेदार भी, क्योंकि हमारे अंदर एक एहसास कमतरी होती है, हम कहते हैं कि यार हम नहीं कर पाए, हमने कभी सोचा था, हम नहीं कदम उठा पाए, ये कौन होता है? ये कैसे कर रहा है? अगर इसने कर लिया, तो मेरे ऊपर ताना होगा, मेरे ऊपर बात होगी कि यार तुम नहीं कर पाए, वो कर पाए। यार हर किसी की एक इंडिविजुअल लाइफ़ है, तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होती है और अपना रास्ता इख्तियार करना होता है। और अगर आप कर लेते हो, तो आप एक नई मिसाल कायम करोगे, ठीक है? और फिर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप एक किस्म का अपनी फैमिली को ऐसा-ऐसा एजुकेट भी आप करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके अगेंस्ट होंगे, अपोज़ कर रहे होंगे। शायद मुँह पे अगेंस्ट हो, चाहे पीछे अगेंस्ट हो, ठीक है? थोड़ा-सा आपको कोई मसला होगा, वो कहेंगे कि देखो, देखो हमने इसको कहा नहीं था कि यार जॉब पे रहे, अब देखो फलाँ मसले पे लग गया, फलाँ कस्टमर ने केस कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आपने सब बर्दाश्त करनी है। कहते हैं ना कि आपको यू हैव टू डेवलप थिक स्किन इन ऑर्डर टू रन अ बिज़नेस। इन शॉर्ट मेरी जो जो कहते हैं ना लेक्चर मोड मेरा ऑन हो गया है क्योंकि दिस इज़ समथिंग व्हिच आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। और आपका सवाल यार बहुत बहुत उम्दा था। आई थिंक इस सेशन को इंशाल्लाह हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आई वाज़ एबल टू स्पार्क सम मोटिवेशन इन यू एंड आई वाज़ एबल टू प्रोवाइड वैल्यू टू यू।